हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नीट 2026 के वह विद्यार्थी जो सेकंड राउंड काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे रहने वाली है। एमसीसी की तरफ से पूरा अपडेट जारी हो चुका है और ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है। और एमसीसी ने जो टर्म एंड कंडीशन से सेकंड राउंड का रूल रेगुलेशन पूरा जारी कर दिया है। आपको सेकंड राउंड में भाग लेने से पहले ये पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो किन विद्यार्थियों को सेकंड राउंड में भाग लेना चाहिए, है ना, किनका सिलेक्शन हो सकता है, उसका कट ऑफ भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ताकि ऑन एन एवरेज आपको पता रहे कि हाँ हमको सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ठीक है। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग लिया था उनको क्या करना है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, आपको भी कुछ काम करना होगा सेकंड राउंड में। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया था तो ऐसे विद्यार्थी को क्या करना है। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग लिया था, ठीक है, लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, फिर भी आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग तो करना कंपलसरी है। भले आपको पंजीकरण ना करना पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको चॉइस फिल तो करना ही होगा। भले ही आप सेम कॉलेज फिल करो लेकिन करना पड़ेगा। और जिनको कॉलेज मिल चुका है वो भी विद्यार्थी अलर्ट रहे, आपको भी चॉइस फिल करना है, ये एमसीसी ने यहाँ पे बोला है। तो पहले टाइम टेबल देख लो आप लोग। दूसरे चरण के पंजीकरण की तिथि यहाँ पे आ चुकी है, 3 सितंबर 2026 दिखा रखी है, ठीक है। और मैं आपको इसका जो शेड्यूल है वो भी दिखाना चाहता हूं, ठीक है। और क्या रूल रहेगा पहले वो देख लो आप, क्योंकि बहुत ही डेंजर रूल इन्होंने लागू यहाँ पे किया है, तो उसको समझना होगा। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये रूल आप लोगों के लिए एमसीसी राउंड 2, और ये पूरा टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे आ चुका है। 1 बाय 1 करके मैं आपको समझा दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये लेटेस्ट इन्होंने यहाँ पे जारी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एमसीसी राउंड 2 काउंसलिंग की मुख्य तिथियां। तो यहाँ पे आपका पंजीकरण 3 सितंबर से 8 सितंबर तक होगा, इसके बाद बंद हो जाएगा। और आपको बता देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया का और स्टेट का साथ साथ यहाँ पे होने वाला है। थोड़ा बहुत अंतर है, अभी मैं आपको उसका भी दिखा दूंगा, ऑल इंडिया का भी और स्टेट का भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चॉइस फिलिंग 3 से 9 यहाँ पे दिखा रखा है। और इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो नया रजिस्ट्रेशन। जिन उम्मीदवारों ने राउंड फर्स्ट में पंजीकरण नहीं किया वे राउंड 2 के लिए नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नया पंजीकरण कर सकते हैं, मतलब भाग ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो पंजीकरण शुल्क है वो देना होगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, और आप भाग ले सकते हो सेकंड राउंड में। और जिन्होंने पहले ले लिया लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, तो उनको दोबारा फीस देने की कोई जरूरत नहीं है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना, ठीक है। अब यहां पे देखो चॉइस फिलिंग राउंड 2 में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को नए सिरे से चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है। सिंपल सी बात है, भले ही आप कुछ ना करो लेकिन सेम कॉलेज भरो, लेकिन भरना जरूरी है, चॉइस फिल करना जरूरी है। तो ये यहां पे बोल रखा है एमसीसी ने। और भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये एमबीबीएस बीडीएस का तो है सही, इसी के साथ ये वेटनरी का भी शुरू है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, जो प्रिय विद्यार्थी वेटनरी में जाना चाहते हैं ना उनका भी आ चुका है यहाँ पे 2026-27 सेशन के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो राउंड सेकंड आपका कब से शुरू होगा वेटनरी का, 1 सितंबर से 2 सितंबर यहाँ पे दिखा रखा है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखा करो वेटनरी को, है ना, जिनका कम स्कोर है ना वो इसमें जाने की कोशिश करता है विद्यार्थी। तो ये भी शुरू है। इसी के साथ साथ एमसीसी ने और वीसीआई ने तो अच्छा काम किया है, सही टाइम पे काउंसलिंग आपका शुरू कर दिया, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। और आपका आयुष काउंसलिंग भी सितंबर में शुरू होने वाला है, यानी कि तीनों काउंसलिंग साथ में चलेगा आपका, एमबीबीएस का, बीडीएस का, बीएस नर्सिंग का जो एमसीसी करवाता है, ठीक है, वो भी साथ में चलेगा। दूसरा आपका वीसीआई जो वेटनरी का करवाता है वो भी साथ में चलेगा। तीसरा आयुष AACCC करवाता है वो भी साथ में चलेगा सितंबर में। तो सितंबर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राउंड सेकंड वेटनरी का भी सेम वही है, 1 सितंबर से 2 सितंबर, ठीक है।
और यहाँ पे चॉइस फिलिंग का भी डेट वही है 1 सितंबर से 2 सितंबर, ज्यादा समय यहाँ पे नहीं दिया वेटनरी का, ठीक है। और आपका रिजल्ट 4 सितंबर को आ जाएगा। तो वेटनरी वालों ध्यान रखना, ये आपका वेटनरी का भी आ चुका है। अब यहाँ पे आयुष का भी दिखाऊंगा अभी मैं आपको, आयुष का क्या सीन है। पहले इसका देख लो एमबीबीएस बीडीएस का, ऑल इंडिया का भी देख लो और स्टेट का भी देख लो, दोनों को समझा देता हूं मैं। तो यहां पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये एमसीसी ने यहां पे जारी किया है कि ऑल इंडिया के लिए 3 सितंबर से 11 सितंबर तक आप यहां पे अपना पंजीकरण और चॉइस फिल कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट डेट ज्वाइनिंग 18 सितंबर रहेगा, जो कॉलेज आपको मिलेगा उसको ज्वाइन करने का। और स्टेट काउंसलिंग में देखो आपका सेकंड राउंड कब से शुरू होगा, 7 सितंबर से 11 सितंबर। ये आपके अपने राज्य का है। जो प्रिय विद्यार्थी अपने स्टेट में करवाना चाहे ना, स्टेट कोटे के तहत, तो उनका 7 से 11 सितंबर, और क्या चाहिए। और डेट यहां पे देखो 18 सितंबर स्टेट का भी वही है और ऑल इंडिया का भी वही है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब यहां पे देखो आपका काउंसलिंग कैसे आपको करवाना है, क्या सावधानी आपको बरतनी है। तो पहले रूल को समझ लो, उसके बाद ही करवाना, और किनको करवाना है पहले ये तो देखो काउंसलिंग किनको करवाना चाहिए, कितना कट ऑफ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, ठीक है, कि किनको यहां पे काउंसलिंग करवानी चाहिए, किनको सोचना चाहिए सेकंड राउंड के बारे में, किनका चांस है। अभी यहां पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एमबीबीएस की बात मैं करता हूं पहले, ठीक है, एमबीबीएस, क्योंकि सबका फेवरेट होता है एमबीबीएस, एमबीबीएस कट ऑफ, ठीक है। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जनरल कैटेगरी, अब यहां पे आपको पता है कि फर्स्ट राउंड में किनको मिला था, लास्ट कम से कम कितने अंक वालों को मिला था। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये मिला था 572 वालों को मिल गया था लास्ट। तो अब जिनका 570 है या 565 है उनको सोचना चाहिए सेकंड राउंड के बारे में, ठीक है। ओबीसी वालों, यहां पे कम से कम कितने अंकों तक मिल गया था फर्स्ट राउंड में, तो आपको मिल गया था एमबीबीएस का, यहां पे मिल गया था आपको 564 के समथिंग, ठीक है। सॉरी ईडब्ल्यूएस का, और इसको मिल गया था 571 के समथिंग, 571 के समथिंग। और ईडब्ल्यूएस वालों आपको मिला था यहां पे 564 के समथिंग। देखो ईडब्ल्यूएस का इससे भी कम कट ऑफ यहां पे गया है पिछली बार। तो ओबीसी वालों अगर आपका 565 है तो सोचना चाहिए। 560 वालों को सेमी गवर्नमेंट के बारे में सोचना चाहिए, वो तो मैं बता दूंगा। जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है ना, उन पे व्हाट्सएप करके आप सलाह मशवरा ले सकते हो कि आपका क्या होने वाला है हाल, ठीक है, वो हम आपको पहले बता देंगे। आप एमसीसी को 11,000 रुपये दोगे इधर काउंसलिंग में, उससे अच्छा एक बार व्हाट्सएप करके आप सलाह ले सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा और कौन सा लिस्ट आपको यहाँ पे बेटर रहेगा कॉलेज का, वो हम आपको बना के देंगे। तो ईडब्ल्यूएस वालों अगर आपका 560 अंक भी है, 558 भी है ना, तो आपको सेकंड राउंड अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि आपका चांस है वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज का। और ओबीसी वालों अगर आपके 565 नंबर है, 566 है, तो आपको अवश्य सोचना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट कट ऑफ गया है, ठीक है। और एससी एसटी वालों, ये आपका एससी और एसटी वालों, तो एससी का यहाँ पे 489 पे मिला है, 489 पे मिला है फर्स्ट राउंड में। और एसटी वालों यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मिला है 471, 471 पे मिला है फर्स्ट राउंड में। अब देखो कम से कम 5 से 10 अंकों में गिरावट तो आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा रैंक है वो 5 से 6,000 डाउन चला जाता है कभी कभार, क्योंकि आपको पता है सेकेंड राउंड में कट ऑफ कम होता है, थर्ड राउंड में और कम होता है। तो अगर आपका इससे 5 या 8 अंक कम है तो आपको सोचना चाहिए सेकेंड राउंड के बारे में। ओबीसी वालों अगर आपका 5 से 7 अंक कम है इससे, तो आपको भी सोचना चाहिए, आपका तो पक्का सिलेक्शन होगा। लेकिन कब होगा? जब होगा जब हम आपके नंबरों के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज का लिस्ट बना के देंगे और वो कॉलेज आप फिल करोगे तब होगा। ऐसे नहीं होगा कि अटम सटम कॉलेज भर दिया कि हो जाएगा सर, नहीं होगा। अगर अटम सटम कॉलेज भरोगे तो इससे ऊपर होगा तो भी सिलेक्शन नहीं होगा आपका, क्योंकि अभी आपको काउंसलिंग के बारे में पता नहीं है कि आपके लायक मेडिकल कॉलेज कौन सा है, ये आपको पता नहीं है।
इसमें काउंसलिंग एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। जो काम हम कर रहे हैं दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके आप सलाह ले सकते हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी काम तरीके से ही होगा। थोड़ा बहुत देखो इन्वेस्ट तो आपको निवेश तो करना ही होगा अपने ऊपर, है ना, और करना चाहिए। शिक्षा के ऊपर खर्च करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जो अभिभावक है ना, पेरेंट्स भी, वो भी यहाँ पे जो फिजूल खर्च होता है वहां पे तो पैसों को उड़ाते थे। आपने देखा होगा शादियों में, कोई फंक्शन पार्टी में कितना पैसा उड़ाया जाता है। तो वो पैसा वहां ना उड़ के बच्चे के कैरियर पे उड़ाया जाए ना, तो बात ही कुछ और हो जाए। अब मैंने यहाँ पे देखा कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है, बच्चों की काउंसलिंग में कंजूसी कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। वो काउंसलर को पैसा नहीं दे रहे, भले वो अटम सटम कॉलेज भर देंगे, शादी ब्याह में खूब उड़ा देंगे, लेकिन काउंसलिंग में नहीं उड़ाएंगे। ये मेंटेलिटी है, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप तो समझदार हो, थोड़ा बहुत निवेश करो अपने ऊपर ताकि आपकी जिंदगी सवरे। मैं तो ये चाहता हूं, और एक बार सिलेक्शन हो गया तो जिंदगी भर आपके तो मजे है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये मैंने आपको दिखाया कि इससे अगर आपका 5 से 7 स्कोर नीचे है ना, तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में इनको लास्ट मिल चुका है। अब रूल क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड राउंड के थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो देखो, जिनका पहले पंजीकरण हो चुका है उनको दोबारा पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको चॉइस फिल करना होगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग तो करनी होगी दोबारा, भले आप सेम कॉलेज डालो, लेकिन चॉइस फिल दोबारा से करनी होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपका वेटनरी का भी साथ में स्टार्ट है। और चॉइस लॉक कब होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? आपका चॉइस लॉक होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो चॉइस लॉकिंग का जो समय है ना, ये आपका 8 से 9 सितंबर को होगा, ठीक है। तो ये चॉइस लॉकिंग का भी समय आ चुका है, चॉइस लॉक करना भी जरूरी है। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ सेकंड राउंड में और क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ प्रिय विद्यार्थी बोल रहे थे सर हमारे 200-300 नंबर है, तो क्या हम काउंसलिंग करवा सकते हैं? काउंसलिंग तो करवा सकते हो, लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। काउंसलिंग तो करवा लोगे क्योंकि आप एलिजिबल हो। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे 11.5 लाख से ऊपर एलिजिबल है, इस बार योग्य है, लेकिन सभी को थोड़ी ना मिलेगा। वो तो यूं है कि आप काउंसलिंग करवा सकते हो। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया कि राउंड 2 में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को चॉइस फिल करना होगा, ठीक है, और एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से करना होगा। ये तो आपको पता लग ही गया। और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आयुष का भी शुरू होने वाला है। आयुष का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको एमबीबीएस के बारे में बताया, बीडीएस के बारे में बताया, और वेटनरी के बारे में भी बताया कि वेटनरी का भी 1-2 सितंबर को शुरू है। अब यहाँ पे AA-CCC का भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके लिए अच्छी खबर है। ये AA-CCC, क्योंकि आयुष में भी जाना चाहते हैं ना कुछ विद्यार्थी, अवश्य जाना चाहिए। AA-CCC हमको सर्च करना होगा आपके सामने, आपको भी टाइप कर लेना है AA-CCC, ये रहा। तो अभी आपको ऑफिशियली दिखा देते, और जिनको काउंसलिंग करवाना है दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके आप काउंसलिंग करवा सकते हो। ये देखिए, ये आपका अभी इसमें काम शुरू है, मतलब BAMS, BHMS, BUMS, काफी सारे कोर्सेज है यहाँ पे। कुछ भी कर सकते हो आप, BAMS कर सकते हो, BSMS कर सकते हो, BUMS कर सकते हो, BHMS कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए। और यहाँ पे देखो आप कमिंग सून दिखा रखा है, कमिंग सून देखो आप, मतलब 1-2 दिन में ये भी काउंसलिंग शुरू होने वाला है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए तो 3 गुना खुशखबरी हो गया। एक तो एमसीसी ने शुरू करवा दिया सेकंड राउंड सितंबर में, एक VCI ने करवा दिया सेकंड राउंड, ठीक है। अब ये फर्स्ट राउंड आयुष करवाएगा सितंबर में। तो ये प्रेजेंट टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको निर्णय लेना है इसी समय पे लेना है, सोच समझ के। तो एक बार अगर आपका दिमाग कंफ्यूज है तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके सलाह मशवरा ले लेना कि क्या करना चाहिए, आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, कौन से कोर्स के लिए काउंसलिंग करवाना चाहिए, या आपको ड्रॉप लेके दोबारा तैयारी करना चाहिए। वो सब निर्णय जो भी आपका रहेगा एक बार हमसे सलाह जरूर ले लेना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और यहाँ पे सेकंड राउंड अवश्य करवाओ आप, क्योंकि चांस इसी में बनता है अधिकतर। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो। और सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा आप लोगों ने, कर रखा है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि चैनल पूरा नीट वालों का है। हर एक खबर आपको नीट से रिलेटेड यहाँ पे मिलेगी, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाकी जो भी समस्या है आप कमेंट करके हम तक पहुंचा सकते हो। धन्यवाद।